हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 रिटर्न्स, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न्स। बट रिटर्न्स को जानने से पहले, चैप्टर 14 को जानने से पहले, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि चैप्टर 13 शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे इस टर्म के एग्ज़ाम में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हम जब रिटर्न्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमें वर्ड शेयर्स का बहुत यूज़ है। तो हम थोड़ा सा नॉलेज पहले ले लेते हैं अबाउट दी शेयर्स। तो फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू शेयर्स, इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, जैसे नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? सो द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज़ कॉल्ड इट्स नॉमिनल वैल्यू और इट इज़ कॉल्ड इज फेस वैल्यू। जो शेयर का ओरिजिनल वैल्यू होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू, या इसे हम रिकॉल करेंगे फेस वैल्यू से। फिर सेकंड है हमारा मार्केट वैल्यू। अब शेयर जब मार्केट में आता है तो उसकी प्राइस एट द टाइम जो होती है वो कहलाती है उसकी मार्केट वैल्यू। सो प्राइस ऑफ अ शेयर एट एनी टाइम विच इज़ कॉल्ड एज द मार्केट वैल्यू और द कैश वैल्यू। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म हम यूज़ करने वाले हैं, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है फ्रेंड्स? इट्स अ प्रॉफिट विच शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड इट्स डिविडेंड। जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिस भी कंपनी में, तो उसको कंपनी से जो भी शेयर में प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड दी डिविडेंड। ओके, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, दैट इज ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू अपॉन इंटू रेट ऑफ परसेंट। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ परसेंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे हम? तो नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू। परचेसिंग वैल्यू आपको गिवन रहेगी, या नहीं भी गिवन रहेगी तो कैसे निकालना है मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू एंड R% आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होगा। चलिए अभी एक स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट को एज अ शेयर फॉर्म में वो स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसे हमें एलोबरेट करना है, जिसे हमें समझना है। जैसे एग्जाम्पल है 15% ₹100 शेयर्स एट ₹145। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है जो शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस में है, लेकिन वैसे क्वेश्चन हमने किए नहीं हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट कैसे समझेगा उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखी हूँ जो रिलेटेड टू अबव स्टेटमेंट है। मीन्स सबसे पहले यहाँ पे जो ₹100 दिया है स्टूडेंट, वो हमारे एक शेयर का फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू। तो फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू व्हाट? ₹100। और ये जो 145 गिवन है ये क्या हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई। सो मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या है? ₹145। तो व्हाट इज दिस 15%? ये 15% है कि हमें एक शेयर में कितना डिविडेंड मिल रहा है या हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 15% ऑफ फेस वैल्यू। सो 15% ऑफ फेस वैल्यू इज ₹15 ओनली। तो हमारा एक्चुअली ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम इस तरीके से, इनकम ऑन ₹145 एट द 15% पर एनम इज ₹15। तो हमें इस शेयर में मार्केट वैल्यू के हिसाब से ₹15 का प्रॉफिट होता है। सो ये कुछ सिंपल से वर्ड्स थे, टर्म्स थे जो रिलेटेड टू शेयर्स हैं, जो पिछले टॉपिक में हैं, जिनका यूज़ हम अभी इस टॉपिक में भी करने वाले हैं। चलो थोड़े से एक दो वर्ड्स और भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कैसे हैं वो। जैसे यहाँ पे दिया है, फर्स्ट वन मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। समटाइम्स ये फॉर्मूला हमें यूज़ हो सकता है। तो व्हाट इज़ अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इज़ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट में जो भी शेयर की कॉस्ट है उसको अगर हम टोटल ऑफ नंबर ऑफ शेयर से, अगर नेचुरल बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट। ओके, एक शेयर में करें, 2 शेयर में करें, जितने भी शेयर में करें वो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फिर एक वर्ड यूज़ होता है प्रीमियम, एट अ प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम एक्स्ट्रा वैल्यू विच विल बी एडेड इन दी परचेसिंग वैल्यू। जो हमारी परचेसिंग वैल्यू है उसमें हमारी ये प्रीमियम क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट विल बी सब्ट्रैक्ट। तो इतने टर्म्स हमारे रिलेटेड टू शेयर्स हैं। अब हमारे प्रेजेंट टॉपिक में आते हैं, चैप्टर 14 रिटर्न्स, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन में। तो सबसे पहला रिटर्न्स। तो रिटर्न्स में क्या होगा? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ द फर्स्ट टॉपिक। अब रिटर्न्स मतलब कैसे होता है कि मार्केट में कोई इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो ये देखता है कि उसको रिटर्न कितने मिलने वाला है आफ्टर अ ईयर या आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो वो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पढ़ेंगे एंड रेट ऑफ रिटर्न भी पढ़ेंगे। सो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? नेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको अगर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम निकाल दें तो हमें क्या मिल जाता है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी का रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा परसेंटेज बेस पे, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है, करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें पता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है हमें, तो हम क्या करेंगे? करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में किया तो हमें मिल जाता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का अनदर फॉर्मूला। फिर एक थर्ड फॉर्मूला है, जब आपको सेलिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, जो शेयर्स हमने खरीद रहे हैं उसको फिर से हम सेल कर रहे हैं, तो हमें प्राइस पता है, मतलब टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट उस शेयर की प्राइस क्या थी और एंड ऑफ द ईयर उस शेयर की प्राइस क्या थी, तो हम उसका रेट ऑफ रिटर्न इस फॉर्मूले से डायरेक्टली रख सकते हैं, D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। जहाँ पे D1 क्या है? इट्स सिंपली डिविडेंड। अगर D1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, D भी लिखा तो भी चलेगा। सो D इज अवर डिविडेंड। नाउ P0 एंड P1 इज व्हाट? तो P0 इज अ प्राइस ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड P1 इज प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेसिकली ये 4 फॉर्मूलाज है स्टूडेंट। ये 4 फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम अब एक्सरसाइज 14.1 प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 in 10% रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25। फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो ऑलमोस्ट टर्म्स मैंने सिखा दिए, बस उसको आपको लिखना आना चाहिए। तो अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000, तो 10,000 क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट मीन्स A इज इक्वल टू ₹10,000 इन 10% ₹100 शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 10% एंड प्रीमियम हमको गिवन है, प्रीमियम इज गिवन ₹25। तो फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? प्रेजेंट परचेसिंग वैल्यू निकालेंगे और डिविडेंड निकालेंगे। तो हमारा परचेसिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PV। तो PV के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, जो फेस वैल्यू में जो भी प्रीमियम रहेगा उसे हम ऐड करेंगे या डिस्काउंट रहेगा उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फेस वैल्यू है हमारा 100, प्रीमियम हमें गिवन है ₹25, तो परचेसिंग वैल्यू हमें क्या मिल रही है? ₹125। अब हम निकालेंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड का फॉर्मूला आपको बताया हमने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ परसेंट। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताया है, अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू इनटू FV इनटू R/100। तब वैल्यू में रख के कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन करके डिविडेंड की वैल्यू निकालते। ए कितना दिया हुआ हमें? 10,000। प्रीमियम कितना आया हमारा? परचेसिंग वैल्यू 125, फेस वैल्यू दिया है 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा आ जाएगा
10/100। देखो कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कितना फास्ट और कितना इजी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 125 8 ज़ा 1000 होता है, तो ये हो गया 80 इंटू 10 हमें क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। दैट इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ₹800। ठीक है, इतना निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करना है, तो इन शॉर्ट यू कैन राइट ROR ऑल्सो। तो ROR का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो डिविडेंड हमारा आ गया है ₹800, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा ₹10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, तो परसेंटेज रेट मतलब रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग 8%। ओके, चलिए प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम। जो सिमिलर टाइप ऑफ सम रहेंगे वो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप लोग ट्राई करना। तो सेकंड सम में क्या डिफरेंट है, अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500 in ₹50 shares at 10% discount. If the dividend paid by the company is 12%, calculate the rate of return. तो यहाँ पे हमें क्या बता दिया है, सबसे पहले तो अमाउंट जो गिवन है वो तो लिख ही लेते हैं। अमाउंट हमें गिवन है ₹22,500। अब शेयर्स का स्टार्टिंग प्राइस कितना है, मतलब फेस वैल्यू कितनी है, ₹50। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। तो जो परचेसिंग वैल्यू है जिसे हम कहते हैं PV, तो परचेसिंग वैल्यू में क्या दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट ऑन अ शेयर, 10% डिस्काउंट ऑन अ शेयर। तो हम PV निकाल लेंगे। PV हमारा शेयर कितना है, ₹50, डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, तो 10% ऑफ ₹50, तो कितना मिल जाएगा, 50 माइनस 10% ऑफ ₹50 इज जस्ट ₹10 ओनली, और ₹5 कितना मिल जाएगा हमें, ₹5। यस, तो PV कितना आ गया हमारा, ₹45। दैट इज़ अवर परचेसिंग वैल्यू। तो अब हम निकाल लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड के लिए सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स करिए या आप अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू इंटू फेस वैल्यू इंटू R%। तो अमाउंट इज गिवन 22,500, परचेसिंग वैल्यू इज 45, फेस वैल्यू इज 50, R% is R% was given 12%, sorry, R% is given over here 12% rate of percent। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12/100। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, यहाँ से 2 ज़ीरोज़ वी कैन कैंसिल आउट ओवर हियर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 9 ज़ा 5 10 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, and this also can cancel, 3 7 ज़ा and 3 5 ज़ा, तो 75 into 10 into 4 I will get, तो 4 5 ज़ा 20, 28 plus 2 30 with 1 0, so I am getting dividend as ₹3,000। तो अब आप ROR निकाल सकते हैं, मीन्स यू कैन फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। सो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल जाएगा, डिविडेंड अपॉन अमाउंट इंटू ₹100। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। डिविडेंड है हमारा ₹3,000, अमाउंट है हमारा ₹20,500 एंड दिस वन इज 100। 2 ज़ीरो कैंसिल, 3000 को 225 से आप जब डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो इट विल बिकम्स एज 40/3%। इसको आप चाहो तो डेसिमल में कवर अप कर सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन में भी कवर कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिटर्न फॉर द सेकेंड सम। लेट्स सी द थर्ड सम। व्हाट द थर्ड सम सेज, a person invested
2 lakh in a fund for 1 year. At the end of the year, the investment was worth rupees 2,1600. Calculate the rate of return. देखो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू भी पता है और एंड ऑफ द ईयर भी उसके अमाउंट क्या पता है, ये भी पता है. तो हम क्या बता सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? यस, वो वाला फॉर्मूला. कौन सा? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला. करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ करेंट वैल्यू, या फिर जो हमारा था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारा करेंट रेट कितना हो गया था? 2,16,000. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 2 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100. तो सिंप्लीफाई करो, क्या मिल जाएगा? 2,16,000 से माइनस किया तो 16,000 डिवाइडेड बाय 2,000. ऑल 3 zeros आर कैंसिल. वी आर गेटिंग 8% रेट ऑफ रिटर्न. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी विद द फोर्थ सम. जो डिफरेंट है, नेचुरली आई एम हेल्पिंग यू. Salman invests a sum of money is rupees 50 shares paying 10% dividend quoted at 20% discount. If his annual dividend is rupees 600, calculate his rate of return from the investment. सबसे पहले क्या गिवन है? फेस वैल्यू रुपीज़ 50 गिवन है और हमें यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट गिवन है, दैट इज़ रुपीज़ 600. हमारा रेट ऑफ परसेंट गिवन है 10%. आर इज़ गिवन 10%. तो हम परचेसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं. परचेसिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें हमें 20% डिस्काउंट है. परचेसिंग वैल्यू वी आर हैविंग 20% डिस्काउंट. किस में होगा? हमारे फेस वैल्यू में. सो परचेसिंग वैल्यू इज़ 50 रुपीज़ माइनस 20% ऑफ 50 रुपीज़. तो 20% ऑफ 50 रुपीज़ इज़ रुपीज़ 10. तो हमें कितना मिल रहा है? परचेसिंग वैल्यू वी आर गेटिंग रुपीज़ 40. ओके, नाउ हमारा अमाउंट गिवन है. हम ए मान के चलते, ए इज़ अवर लाइक, मतलब हम अमाउंट को मान के चलते हैं कि वो ए है. डिविडेंड हमें दिया है रुपीज़ 600. तो हम अमाउंट के फॉर्मूले से पहले ए निकाल, मतलब डिविडेंड के फॉर्मूले से हम पहले ए निकाल लेते हैं. तो डिविडेंड इज इक्वल टू है, हमारा जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड का क्या होता है? अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू, अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ परसेंट. डिविडेंड इज गिवन 600. अमाउंट वी नीड टू फाइंड. परचेसिंग वैल्यू इज 40, फेस वैल्यू इज 50, रेट ऑफ परसेंट इज 10 डिवाइडेड बाय 100. जो कैलकुलेशन सिंपली कर सकते हैं पहले कर देंगे हम. 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा. सो ए इज़ इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 8 6 ज़ा 48 100. तो अमाउंट कितनी मिल गई हमें? रुपीज़ 4800. अब हमें रेट ऑफ रिटर्न बताना है. तो अमाउंट मिल गया, डिविडेंड पता है, तो हम रेट ऑफ रिटर्न बता सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स बता सकते हैं. तो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड अपॉन अमाउंट इनटू 100. डिविडेंड इज 600, अमाउंट इज 4800 मल्टीप्लाई बाय 100. तो कैंसिल आउट, हमें क्या मिल जाता है? कैलकुलेशन हम कर देंगे. 6 8 ज़ा, अब 100 अपॉन 8 करेंगे आप कैलकुलेशन से, तो आपको इसका मिल जाएगा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 0.5. सो ROR यहाँ पे हमें मिलता है 12.5%. फिफ्थ सम में थोड़ा सा चेंज है. इट्स क्वाइट सिमिलर एज फोर्थ वन. अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन रुपीज़ 100 शेयर्स. फेस वैल्यू हमको गिवन है 100 की. पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम. 20% का प्रीमियम है. और if his annual dividend is rupees 540, annual dividend is given rupees 540 and rate of interest is given 15%. तो हमें बताना है calculate the rate of return on his
इन्वेस्टमेंट। तो 20% प्रीमियम के लिए सबसे पहले आप परचेसिंग वैल्यू में क्या करोगे, फेस वैल्यू प्लस 20% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो 20% ऑफ फेस वैल्यू क्या है आपका, 20% ऑफ 100 दैट इज़ 20। तो आपको परचेसिंग वैल्यू कितनी मिल रही है, ₹120। ₹120 मिल गई परचेसिंग वैल्यू आपको फेस वैल्यू गिवन है, डिविडेंड गिवन है। तो डिविडेंड के फॉर्मूला से पहले आप क्या निकाल लोगे, अमाउंट निकाल लेना। अमाउंट निकल जाएगा आपका, तो फिर आप निकाल सकते हो रेट ऑफ रिटर्न। तो इट्स अ क्वाइट सिमिलर एज द फोर्थ सम, सो प्लीज ट्राई टू डू दैट सम। ओके, विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम।